हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.6 लिया हुआ है। कह रहा है 4 पॉइंट्स चार्जेस QA इतना है, QB इतना है, QC इतना है और QD इतना है। आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स। वो क्या है, एक स्क्वायर है, उसके कॉर्नर्स पर लोकेटेड है। स्क्वायर ABCD है जिसकी साइड्स हैं 10 सेंटीमीटर। किसकी, स्क्वायर की। कह रहा है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन चार्ज। कह रहा है फोर्स कितना होगा चार्ज पर, कितने कूलम का चार्ज है, 1 माइक्रो कूलम का चार्ज है। और प्लेस्ड कहाँ है ये चार्ज, ये प्लेस्ड है एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। जो स्क्वायर है उसके सेंटर पर ये चार्ज प्लेस्ड है। तो हमें बताना है। तो चलिए फिगर देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिएगा, ये हमारा स्क्वायर है ABCD। ए पर चार्ज इतना है, बी पर इतना है, सी पर इतना है, डी पर इतना है। तो आप ये देखिएगा कि हमारा जो ये चार्ज ए है ये पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है और बी नेगेटिव है। तो आप देखेंगे कि जो QA है ये पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए QA के द्वारा जो फोर्स लगाया गया वो आउटवर्ड लगाया गया, इसलिए इसकी डायरेक्शन कैसी है, FA। कैसी है, बाहर की तरफ है। इसी तरह से जो B है QB, इसकी तरफ जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इनवर्ड, इसलिए इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है FB। सेम इसी तरह से जब इस पर फोर्स लगेगा QC के द्वारा, तो ये पॉजिटिव है इसलिए इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड। तो FC की डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड है। इसी तरह से D में क्या होगा, इनवर्ड होगा, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, इसलिए FD की डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और जो स्क्वायर की साइड्स हैं वो कितने सेंटीमीटर की हैं, 10 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है। यहाँ से आपको एक चीज़ और पता चलेगा कि FA, FB, FC और FD ये दोनों जो इनका वेक्टोरियली सम है वो ज़ीरो आएगा। क्यों आएगा वेक्टोरियली सम, क्योंकि ये जो है हमारे ये इक्वल हैं, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो दोनों के इक्वल है, इसलिए जो चार्ज होगा अगर उसको सम करेंगे तो उन फोर्सों की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो आएगी। ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, डायगनल्स ड्रॉ कर लेंगे। डायगनल्स हमने डॉटेड फॉर्म में दिखाया है कि A से C तक डायगनल्स और B से D तक डायगनल्स। तो जितना OA होगा, ये O सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट पर 1 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा है और ये 1 माइक्रो कूलम के चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा ये निकालना है। तो यहाँ से देखेंगे तो OA इक्वल्स टू ऐसे रखेंगे, OA हमारा OB के बराबर होगा, जो OA है वो OB के बराबर होगा, और जो OC है वो किसके बराबर होगा, OD के बराबर होगा। ये कितना होगा आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम से जान लेंगे कि इस ट्राइंगल को हम पूरा कंसीडर कर रहे हैं। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे कि जो AC है या OA है इनकी वैल्यू कितनी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो हमारा O से लेकर A है वही हमारा O से लेकर C है, ये डिस्टेंस सेम है डायगोनल्स की। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 10 स्क्वायर, ये वाला 10 स्क्वायर, ये साइड का तो 10 स्क्वायर अपॉन, ये मैं आपको इसको क्लियर ही कर देती हूँ। ये हमारा O पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारा A, ये है B और ये है C। हमने इस ट्राइंगल को कंसीडर किया है। ठीक है। तो हम इसको क्या ये राइट्स कर सकते हैं कि ये दोनों ये सारे सेम हैं, तो जितना ये होगा उतना ये होगा। तो हम इसको अगर 2OA राइट करें, 2OA राइट करें इस पूरी डिस्टेंस को, ये हमारा AC है, AC के बराबर। इसको हम AC को हम 2OA कर सकते हैं या फिर 2OB भी कर सकते हैं, दोनों ये सेम है। ये हमारा क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है, 10 स्क्वायर है, बेस कितना है, 10 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की साइड कितनी है, 10 है, स्क्वायर की साइड कितनी है, 10 है। अब AC की जगह हम 2OA रख दें, बताइए तो कैसा रहेगा। तो हम OA रख दें, OB रख दें, OC रख दें, ये दोनों सभी बराबर है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि OA इक्वल्स टू, ये स्क्वायर में होगा, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और ये रूट में चला जाएगा और ये आ जाएगा 2, ये वाला नीचे 2 आ गया। क्लियर। तो ये हमारा OA OB के बराबर है, OC के बराबर है और OD के भी बराबर है। तो इसकी वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ से हमें कितना मिला, यहाँ से जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 10√2 मिला। इसको जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो 10√2 मिला। कितना मिला, 10√2 मिला। कैसे मिला 10√, इसको तो आप सोल्यूशन कर लोगे ना। 10√2 भाई, ये हमारा जो है ये यहाँ से हमारा ध्यान से देखना कि OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OD, ये निकालना है। अब ये हमारा डबल होगा, है ना, क्योंकि हम ये पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल,
ए बी सी ये ट्रायंगल ले रहे हैं, हमें कितना निकालना है, ए सी निकालना है। तो ए सी हमारा 2OA या 2OC के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 2OA, मान लेते हैं 2OA। अब ये कितना होगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये 10 है, मतलब साइड है हमारी स्क्वायर की। तो 10 स्क्वायर, बेस भी 10 है तो बेस का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से OA की वैल्यू कितनी आ गई, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और ये हमारा स्क्वायर में होगा। ठीक है, स्क्वायर में होगा। तो ये आ गया 2। अब जब यहाँ से हम रूट इसको हटाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट हट जाएगा। अभी क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे। जब इसको हम ऐड करेंगे तो जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 और आ जाएगा अंडर रूट में 200 आ गया। अंडर रूट में 200 आ गया। जब अंडर रूट में 200 आ गया तो इसको जब हम सोल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा 10√2 बाहर। कैसे, इसका 200 का जब रूट निकालेंगे तो आ जाएगा, 200 का जब रूट निकालेंगे तो 10√2 अपॉन में ये वाला 2। ये देखिए, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे 10√2 अपॉन 2 तो 2 5 जा 10, तो यहाँ से आ गया 5√2 सेंटीमीटर। 5√2 सेंटीमीटर आ गया। अब इसको हम सेंटीमीटर्स को मीटर में चेंज करेंगे तो हम इसमें क्या कराएंगे, 10 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 5√2 अपॉन 100, तो 100 मतलब 10 का स्क्वायर। अब ये 10 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो किसका हो गया, 5√2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। तो आप देख पा रहे हो कि जो हमारा फोर्स है वो कितना लग रहा है। फोर्स क्या, ये जो टोटल डायगनल्स हैं, ये टोटल डायगनल्स जो आ गई है 5√2 इंटू 10⁻⁻, कितनी आ गई, ये वाली जो डायगनल्स है, ये ओ से लेकर ए, ओ से ये चारों जो डिस्टेंस है दोनों OA OB OC OD, ये कितनी आ गई हैं, इतनी आ गई हैं। अब देखिएगा FA निकालना है, मतलब इस ये FA निकालना है। तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर पे वैल्यू पुट कर दें। तो 1/4πε0 की वैल्यू हमने रख दिया 9 इंटू 10⁻9। ठीक है। और यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना है, 2 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो को मीटर में चेंज किया तो 2 इंटू 10⁻⁻6। अब 1 इंटू 10⁻6, ये वाला जो है, ये वाला जो जहाँ तक हमें निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ तक फोर्स चाहिए ना, इतना ही फोर्स चाहिए कि इन दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। और डिस्टेंस हमारी कितनी आई है, ये डिस्टेंस हमारी OA OB OC OD, ये जो अभी निकाली है वो रख दें। इसका कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये किसके अलॉन्ग में लगेगी, OC के अलॉन्ग में लगेगी, हमने वेक्टर फॉर्म में शो कर दिया है। ठीक है। इसी तरह से FB निकालेंगे 9 इंटू 10⁻9, और B का कितना है 5 इंटू 10⁻6, 1 इंटू 10⁻6। हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए, केवल इतनी, B से लेके O तक। क्लियर। तो यहाँ तक का जो फोर्स चाहिए, और R की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। तो ये किसके अलॉन्ग में लगेगा, OB के अलॉन्ग में लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, टूवर्ड्स होगी। इसी तरह FC का निकाल लेंगे 9 इंटू 10⁻9, C की जगह कितना है 2 और 1, तो 2 इंटू 10⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻6, और R की जगह वैल्यू रख देंगे। ये किसके अलॉन्ग में लगेगा, OA के अलॉन्ग, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, टूवर्ड्स होगी, आउटवर्ड होगी, सॉरी। ठीक है। FD इसी तरह से निकालेंगे। F के 9 इंटू 10⁻9, देखो FD 9 इंटू 10⁻9, अब 5 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, और इस 1 माइक्रोकूलम की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻6 अपॉन, जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 9 न्यूटन आएगा। अलॉन्ग में किसके लगेगा, OD के अलॉन्ग में, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये टूवर्ड लगेगा। क्लियर। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो FC और FA है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, मतलब ये जो FC है ये और जो FA हैं एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन जो इनकी डायरेक्शंस है वो कैसा है, अपोजिट है। कैसा है, अपोजिट है। तो हमारा यहाँ से आप देख, और FD जो है, और यहाँ से OC की डायरेक्शन जो FB है, FA है उसकी डायरेक्शन OC है, OC, और जो FC है उस FC है उसकी डायरेक्शन OA है, OA। तो इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, अपोजिट है, देख पा रहे हो, है ना। आप देख पा रहे हो कि इनकी डायरेक्शंस कैसी है, एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन इन मैग्नीट्यूड में ये दोनों इक्वल हैं, FC और FA। सेम इसी तरह से FB और FD ये मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन जो इनकी डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट है, FB और FD। देखो
एफ बी कितना है, यहाँ से देखो एफ बी 9 न्यूटन है, एफ डी भी 9 न्यूटन है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, तो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एफ सी जो है वो एफ ए की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए नेगेटिव साइन लिया है, लेकिन ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है। इसी तरह से एफ डी और एफ बी मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन डायरेक्शन इनकी अलग अलग है, अपोजिट साइन ये शो कर रहा है। जब इनको हम एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ डी प्लस एफ सी प्लस एफ डी करेंगे तो हमारा एफ ए और एफ जी की जगह एफ सी हमारा एफ ए के इक्वल है, इसलिए एफ ए रख दिया माइनस का ए ये वाला। इसी तरह से एफ डी की जगह माइनस एफ बी रख दिया, और जब इनको ऐड किया तो कितना आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि जो सेंटर में रखा हुआ चार्ज 1 माइक्रोकूलम्ब है, इन सारे चार्जेस के द्वारा जो लगाया गया यहाँ पर जो फोर्स है वो इस पॉइंट पर कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा 1.7 क्वेश्चन है, 1.7 है, कह रहा है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज़ अ कंटिन्यूस कर्व। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है कंटिन्यूस कर्व होती है। दिस इज़ द फील्ड लाइन कांट हैव सडन ब्रेक। फील्ड लाइंस में अचानक ब्रेक नहीं आता है, क्यों पूछा है, क्यों नहीं आता है। बी में पूछा है एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। कह रहा है दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं एक पॉइंट पर। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा, आपको पता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दो पॉइंट चार्ज के बीच में, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है इसका ये मतलब है कि ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा एज आर इंक्रीजेस। ऐसा नहीं है, जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारी कंटिन्यूअस कर्व में होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं थोड़ा कर्व दिया फिर ब्रेक हो गई, फिर कर्व दिया फिर ब्रेक हो गई, फिर कर्व दिया फिर ब्रेक हो गई। ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी इस तरह कभी नहीं होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा स्मूथ कर्व बनाती हैं और इनमें सडन कोई ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे कि ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला ऐसा तो नहीं होगा कि अगर अचानक सा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ज़ीरो हो जाएगा। अचानक सा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगा। क्या अचानक हमारी जो डिस्टेंस है वो इन्फिनाइट हो जाएगी? नहीं हो जाएगी ना। तो ये हमारा जो रियल में है, प्रैक्टिकल में यूज़ ऐसा केस नहीं आता है। ठीक है, ऐसा केस नहीं आता है। जो ये फार्मूला है ये केवल वैलिड होता है कि कोई चीज़ अगर आर हमारे डिक्रीज़ हो रही है धीरे धीरे, तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगा। अब ऐसा नहीं है कि आर अचानक बढ़ गई और ई ज़ीरो हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है ग्रेजुअली डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज। जैसे अगर आर को हम धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा वो धीरे धीरे क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। राइट, बट ये केस कभी नहीं होता है प्रैक्टिकल में। ठीक है, ये हमने आपको एडवांस में बता दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेकंड वाला कह रहा है कि एक पॉइंट पर दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो अब मान लेते हैं कि ये हमारी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व है और इस पॉइंट पर हमने मान लिया, इस पॉइंट पर पी पॉइंट ले लिया है और पी पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी है। टेंजेंट की डायरेक्शन कैसी है? बिल्कुल वैसी ही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, एक कर्व हमने ऐसे लिया है, एक कर्व हमने ऐसे लिया है। अब ये दोनों कर्व एक दूसरे को पी पॉइंट पर काट रहे हैं। अब इस पी पॉइंट पर इस कर्व के द्वारा हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी है ई पी या फिर E2 ले लो। ठीक है, इस पॉइंट पर हम इस कर्व के द्वारा इस पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी है जिसका नाम है EP। तो
तो आप ये देख पा रहे हैं कि सेम पॉइंट पर दो टेंजेंट हैं और दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन कभी भी नहीं हो सकती हैं। तो वही लिखा है, वही बताया है हमने आंसर में कि टू डायरेक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सिंगल पॉइंट इज़ नॉट पॉसिबल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसीलिए जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी दो डायरेक्शन एक सिंगल पॉइंट पर कभी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक पॉइंट पर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 1.8। अब इसको देखेंगे 1.8 को। कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज हैं ए और बी, ये लोकेटेड हैं 20 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम। मीडियम कैसा है हमारा, वैक्यूम है। ठीक है, उनके बीच की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। चार्ज दो रखे हुए हैं, एक प्लस है दूसरा माइनस है। पूछ रहा है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी ज्वाइनिंग द टू चार्ज। कह रहा है जो लाइन मान लेते हैं कि एक चार्ज ए है एक चार्ज बी है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, इनके बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इनकी बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर। और इस लाइन का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, ज़ीरो है, ओ है। और इस ओ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये 10 हो गई और यहाँ तक की है वो भी 10 हो गई, आधी आधी बट गई। ठीक है, तो टोटल कितनी है, 20 सेंटीमीटर्स है। पूछता है कि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो कितना लगेगा। सेकंड में पूछता है, सेकंड में कहता है कि इफ़ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, जो हमारा नेगेटिव टेस्ट चार्ज है ये 1.5 इंटू 10⁻⁹, ये अगर हम इस पॉइंट पर रख दें, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट, तो कह रहा है व्हाट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज, ये जो टेस्ट चार्ज है यहाँ पर जब रखेंगे तो इसके द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कितना करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। ए नंबर का पहले आंसर करेंगे कि दोनों लाइनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। तो आपको पता है कूलम्स लॉ के द्वारा हम ए पॉइंट पर ई ए निकालेंगे कि चार्ज ए के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। तो ई ए इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू ए अपान आर स्क्वायर। क्लियर। तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ वैक्यूम में, एयर में। ठीक है, ये आपको याद करनी है। ये कांस्टेंट होता है, जो के होता है वो, ये जो होता है वो के होता है और के की वैल्यू एयर या वैक्यूम में होती है 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू ए की वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो को हमने मीटर में चेंज कर लिया, तो 3 इंटू 10⁻⁻⁶। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। क्लियर। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें 20 सेंटीमीटर नहीं लेना है, हमें 10 सेंटीमीटर लेना है, क्योंकि हम ओ तक का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का फोर्स कितना लगेगा, हम इस सेंटर तक निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0.10 हो जाएगा, क्योंकि हम 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.10 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। आज जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इतना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू, जो वैल्यू है हमारी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, जो यूनिट होती है, न्यूटन पर कूलम्ब होती है। क्या होती है, न्यूटन पर कूलम्ब होती है। और ये किस लाइन के अलोंग में लगेगा, ओ बी के अलोंग में लगेगी। ये ओ है, ये बी है, इस तरफ लगेगा, ऐसे लगेगा। जो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड। और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड होगा। इसलिए इसकी भी डायरेक्शन ये है, इसकी भी डायरेक्शन ये है, क्योंकि ये यहाँ से निकल रहा है और ये यहाँ से जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन दोनों एक डायरेक्शन में होंगे। क्लियर।
अब देखिए ई बी के कारण क्या होगा, 1/4πε0 QB/r²। तो यहाँ से हमने क्या किया, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ रखा। QB की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻6 अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट किया, कैलकुलेट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई न्यूटन पर कूलम अलोंग OB आया इसकी। क्लियर। अब क्या करना है, हमें टोटल बताना है कि EB की और EA के द्वारा जो फोर्स लगा टोटल वो कितना लगा। तो चलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इस पॉइंट पर। किस पॉइंट पर, O पॉइंट पर। तो EA + EB कर देंगे तो EA की वैल्यू इतनी है, EB की वैल्यू इतनी है, सेम डायरेक्शन में है। तो इनको जब कैलकुलेट करेंगे न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, लेकिन जो डायरेक्शन रहेगी वो OB रहेगी। क्लियर। तो EA और EB इन द सेम डायरेक्शन हमने लिख दिया है, फिगर से भी पता चल रहा होगा। सेकंड है, पूछा है कि इफ़ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है 1.65 × 10⁻⁹ कूलम, अगर O पॉइंट पर इसको हमने लोकेट किया तो आप बताइए कि ये जो टेस्ट चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो चलिए निकालते हैं। F = होता है QE होता है कि नहीं होता है, चलिए सॉरी दिख नहीं रहा होगा। F = होता है QE होता है। तो Q की वैल्यू आपको पता है, टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1.5 × 10⁻⁹ E की वैल्यू कितनी आई है 5.4 × 10⁻⁶। इनका मल्टीप्लाई करा लेंगे तो इतना आ गया। और ये अलोंग में किसके लगेगा, OA के अलोंग में लगेगा। कैसे लगेगा, OA के अलोंग में कैसे लगेगा, यहाँ से देखिए ये O है और ये A है, ये किसके अलोंग में लगेगा, OA के अलोंग, इधर से इधर लगेगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया है। आप ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमारी कैसी होगी, आउटवर्ड होगी, और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो भी हमारा आउटवर्ड होगा। लेकिन अगर हमारा जो नेगेटिव चार्ज है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी होगी, इनवर्ड होगी। कैसी होगी, इनवर्ड होगी। ठीक है, ये हमने बता दिया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा टूवर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इसके कारण इधर लग रहा है तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो हमारा इधर लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए हमने लिया है F = 8.1 × 10⁻⁻³ न्यूटन अलोंग OA के लॉन्ग में, OA के लॉन्ग में। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। सो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।